हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और विषय की बात करें तो लगभग 25 से 30 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। बात यह नहीं है कि 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, बात यह है कि विभिन्न विषय में टोटल 58 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। 58 पद कम नहीं होता है, किसी विषय में 1 पद हैं तो किसी विषय में 2 पद हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, और यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो क्या करना है, यह जो नोटिफिकेशन है दोबारा नोटिफिकेशन आया है, एक अच्छी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, इन्हीं सब चीज़ बढ़िया है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। कल यानी 27 नहीं, कल नहीं परसों, यानी 28 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। यानी अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं है। यह सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि यह वैकेंसी आई है, सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने में मुझे टाइम लगे और दूसरा कोई वीडियो बना ले, इसका बात तो अलग है। तो हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है 94 पेज में नोटिफिकेशन आया है। अब जहां बात करते हैं 94 पेज, तो 94 पेज में आपका सिलेबस भी आएगा। तो सिलेबस इस वीडियो में देखूंगा, टाइम मिलेगा तो आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप नोटिफिकेशन ईजिली तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कई बार मैं भूल भी जाता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना, तो इसलिए एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं और मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन लिंक का मतलब मैं जो सेंड कर रहा हूँ उसी पे क्लिक करना है, ऐसा ना हो कि कोई भी लिंक सेंड करे तो उस पर आप क्लिक करें और आपका मोबाइल हैंग हो जाए। तो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कमेंट करते हैं, मैं जो सेंड करता हूँ उसमें आप URL चेक कर लें, उसके बाद ही उस पर क्लिक करें, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। अब मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जाए, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है 94 यानी 94 पेज का है। 94 पेज बहुत होता है, यदि 94 पेज पढ़ने पे हम लग जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, लेकिन इसका हम वीडियो बनाते हैं 20 से 25 मिनट 30 मिनट में। तो इसलिए वीडियो बड़ा होता है, तो आप आगे पीछे करके अपने रिक्वायर के अनुसार वीडियो को देख लेना है। और वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, लेकिन वीडियो अपलोड करने के कम से कम 2-4 घंटे के बाद ही व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड किया जाता है, इसलिए कि थोड़ा बहुत जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाकर उस पर थोड़ा सा व्यू भी आ जाए, इसलिए। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करें वैकेंसी, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। और पे लेवल 6 में जितना भी पद हैं सबके लिए यही स्केल मिलेगा। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में, इन सारे ब्रांच में टोटल पद है 5 जनरल कैटेगरी में। अब हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 पद हैं और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 2 पद हैं, बाकी सभी में 1-1 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 7। जूनियर इंजीनियर सिविल में पे लेवल 6 के अनुसार सेम सैलरी लेवल पे 1 पद है। SAS असिस्टेंट के लिए सेम पे लेवल पे सेम सैलरी पे 2 पद हैं। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सारे पद के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग दिया हुआ है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस गलती से आपको बचना है। अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो बात करें तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी पे लेवल 6 के अनुसार 2 पद हैं, दोनों पद हैं जनरल में, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2025। सुपरिटेंडेंट के लिए पे लेवल 6 के अनुसार ही टोटल पद हैं 8, जिसमें जनरल में 5 पद हैं। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 5 के अनुसार जो सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये, टोटल पद हैं 2। पे लेवल 5 में फार्मासिस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और सेम सैलरी है जो पे लेवल 5 का है, इसलिए पे लेवल 5 में सेम सैलरी है, 1 पद है। और पे लेवल 4 की बात करें, क्योंकि इसके आगे पे लेवल 4 में बताने वाला हूँ, तो पे लेवल 4 में जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल पद हैं 2। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी है और टोटल पद हैं 4।
सीनियर टेक्नीशियन में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित है। पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी सेम है। और विभिन्न विषय की बात करें तो किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सब में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 2 पद हैं। बाकी सभी विषय में जिसका मैं नाम लिया हूँ एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से टोटल पद हैं 7। अब टेक्नीशियन के लिए जो है पे लेवल 3 के अनुसार विभिन्न विषय में टेक्नीशियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब टेक्नीशियन में जो है सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा सभी पद के लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 पद हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पद हैं। 1 पद है जनरल में, 1 OBC में, 1 कैटेगरी में है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 2। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में टोटल पद हैं 1। इसके अलावा मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 1 रिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा फिजिक्स में टोटल पद हैं 1। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 1 पद हैं। सेंट्रल वर्कशॉप में 1 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 16। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है सैलरी सेम सैलरी है जूनियर असिस्टेंट का, और 6 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह रही पदों से रिलेटेड टोटल जानकारी। अब टोटल पद की बात करें तो टोटल पद हैं 58। 58 पद में 4 पद रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है PWBD कैंडिडेट के लिए। बाकी पद आप देख ही सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है NIT 2019 का रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना NIT में ही आवेदन आमंत्रित है। जो वैकेंसी हैं देखिए, वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एनेक्जर 1 देखना है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एनेक्जर B है। SAS असिस्टेंट के लिए एनेक्जर C देखना है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एनेक्जर D देखना है। इस तरह से सारे एनेक्जर दिया हुआ है जो अभी हम बताने वाले हैं। अब एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 अप्लीकेबल है। और यह जो अमेंडमेंट 2010 रूल आया था, 2010-2012 में आया था, जो NIT 2000 रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 है, यह भी अप्लीकेबल है। तो यह सब डिटेल जानकारी अभी हम आगे बताने वाले हैं। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये जो है फैसिलिटी प्रोसेसिंग चार्ज है, और 500 रुपया एग्जामिनेशन फीस है, यानी 1500 है। और SC ST PWBD और फीमेल के लिए टोटल 1,000 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है। तो एप्लीकेशन शुल्क तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन करेंगे ही तो क्या करेंगे आप बताइए। वैकेंसी तो आती नहीं है, आती है तो इतना ही पोस्ट रहता है, मतलब कम ही पोस्ट रहता है, कहीं 1 मिलेगा कहीं 2 मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट रहता नहीं है। ऐसे में वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि कम से कम एक प्रोफेशनल को भी तो वीडियो से लाभ मिलेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि यानी कब से शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है 28 अगस्त 2025 से होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2025, यानी 27 सितंबर 2025 से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई आपका मिस्टेक ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, क्योंकि 1,000 रुपया आप एप्लीकेशन शुल्क में लगा रहे हैं या 1500 रुपये लगा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो सावधानी रखना ही है। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर जो डिटेल जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक ही काउंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हैं, या जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, जो भी यूनिवर्सिटी या संस्था या यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से कहीं से भी आपने क्वालिफिकेशन अर्जित किया है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हो सकता है लगे, यानी सारे सर्टिफिकेट पे आपको फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आपको देख लेना है। शेड्यूल कास्ट के लिए एनेक्जर 1 दिया हुआ है, जो डिटेल जानकारी शेड्यूल कास्ट देख सकता है। EWS के लिए भी अलग से डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन यानी एनेक्जर 1, जिसमें टेक्नीशियन के लिए यानी टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद था और जो रूल्स था, तो यह जो वैकेंसी है ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है ग्रुप बी में पे लेवल 6 के अनुसार जो सैलरी थी उसकी हम बात करें तो 9,300 से लेकर 1,34,800
और 4200 का ग्रेड पे है, जो बहुत बढ़िया है। और एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न BE BTech या MCA संबंधित फील्ड में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है और फर्स्ट डिवीज़न डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री है साइंस सब विषय में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ है तो अप्लाई कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसको परमानेंट हम कहते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो अपना पद है इसकी हम बात करें, यानी टेक्निकल असिस्टेंट जो सिविल डिपार्टमेंट में है, तो सिविल डिपार्टमेंट में सेम क्वालिफिकेशन सिविल डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न BE BTech या MCA या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में या IT में या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग के विभिन्न फील्ड दिया है। यदि ये नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट डिवीज़न कंप्यूटर साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी केमिकल साइंस में भी फर्स्ट डिवीज़न है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो है मल्टीपल चॉइस का 60 अंक का आपका पेपर होगा। सिलेबस में A1 एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको पैरा पार्ट 1 पार्ट B आपको पढ़ लेना है, और टोटल ड्यूरेशन जो होगा टेस्ट 45 मिनट का होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो ये सब सिलेबस आपको चेक कर लेना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेज है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए भी जो है सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा। और थर्ड स्टेज है जिसमें फाइनल मल्टीपल चॉइस का 60 अंक का आपका फिर एक पेपर होगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है। अगला जो पद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग में, यह सब सिलेबस सॉफ्टवेयर विभिन्न डिटेल जानकारी दिया हुआ है सारे पद से रिलेटेड। यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है, यानी सारे विषय से रिलेटेड सिलेबस भी दी गई है, यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है, इसलिए यह इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इसकी हम बात करें, यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए और क्राइटेरिया जो रखा गया है जूनियर इंजीनियर या SAS असिस्टेंट या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सभी के लिए सैलरी मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ग्रेड पे सेम है 4200 वाली, एज लिमिट 30 साल रखा गया है। अब जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन है BE BTech सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा संबंधित फील्ड में है तो अप्लाई कर सकते हैं। SA असिस्टेंट के लिए फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एंड ड्रामा म्यूजिक फिल्म पेंटिंग फोटोग्राफी जर्नलिज्म इवेंट मैनेजमेंट में विभिन्न है। अब लाइब्रेरी साइंस में जो आवेदन आमंत्रित है इसकी बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। इतना ही क्वालिफिकेशन मांगा है, कोई एज लिमिट की कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट आपको बता ही दिया हूँ। अब अगला जो हमारा पद है उसकी हम बात करें तो अगला जो पद है रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो सिविल के लिए क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट डिवीज़न BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या डिप्लोमा फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसके अलावा जो है सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में स्कैनिंग टेस्ट होगा जिसमें 60 अंक का पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस सिलेबस नीचे दिया गया है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में स्किल टेस्ट रखा गया है, और थर्ड स्टेज में फिर से मल्टीपल चॉइस 60 अंक का आपका पेपर होगा। 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है। नीचे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है सभी से रिलेटेड, तो यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है। सिविल इंजीनियर से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा यह सिलेबस देख लेना है। जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस हैं यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है। अब लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, इसी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, सिलेबस और ये सब डिटेल जानकारी। फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही सिलेबस दिया है, तो फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट इस सिलेबस को आप ध्यान रखेंगे। लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इसकी सिलेबस की हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में जो पद है इसकी सिलेबस क्या रहेगी। तो इसमें भी जो है फर्स्ट स्टेज में 60 अंक का मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछा जाएगा पार्ट A पार्ट B करके, और कंसिस्ट जो है इसमें रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस,
पार्ट ए में, और पार्ट बी में जो होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 उससे पूछा जाएगा। 75 मिनट का पेपर होगा। 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है। स्कैनिंग टेस्ट 18 मार्क्स का रखा गया है। इसके अलावा स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट आपका होगा। इसमें एनेक्जर 2 आपको देखना है। स्टेज 3 में जो सेम सिलेबस रखा गया है, मल्टीपल चॉइस 60 अंक का आपका पूछा जाएगा, जो 75 मिनट का होगा, और 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाई स्कैनिंग टेस्ट में 18 मार्क्स यानी 30% रखा गया है। इस तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का यह सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे आप यह सिलेबस चेक कर लेना है। और अगला लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का यह यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है। यह टोटल सिलेबस आपको चेक कर लेना है। सुपरिटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है पोस्ट से रिलेटेड, तो यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है, क्योंकि इस सिलेबस से ही वीडियो ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो ये टोटल सिलेबस दिया हुआ है। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट है 33 साल और क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश रखा गया है। सभी पद के लिए 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से पैटर्न रखा गया है, क्योंकि पे लेवल 6 के अनुसार जो सिलेबस है सारे पद के लिए सिलेबस सेम रखा गया है। सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पैटर्न सेम रहेगा। अगला जो पद है फार्मासिस्ट के लिए, इसके लिए 12वीं स्टैंडर्ड पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट से होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन संबंधित फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस की पैटर्न की बात करें तो सिलेबस पैटर्न दिया हुआ है, यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। बाकी नंबरिंग जो है 60 अंक का फर्स्ट स्टेज में स्कैनिंग टेस्ट होगा और माइनस मार्किंग सेम ही है जो ऊपर बताए हैं। सेकेंड स्टेज में स्किल टेस्ट रखा गया है और थर्ड स्टेज में आपको रहेगा मल्टीपल चॉइस का 60 नंबर का, और बाकी सिलेबस आप देख सकते हैं। अब हम बात करें अगला जो हमारा पद है स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, और सिलेबस यहाँ पे जो अभी मैं बताया हूँ वही सिलेबस इस पद के लिए दिया हुआ है। पैटर्न पेपर का पैटर्न सेम रखा गया है स्टेनोग्राफर के लिए भी। असिस्टेंट पद के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है 33 साल एज लिमिट है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे एनेक्जर दिया हुआ है, इसे एनेक्जर को आपको चेक कर लेना है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम है सभी पद से रिलेटेड, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 स्टेज में आपका पेपर होने वाला है। असिस्टेंट पे लेवल 4 के अनुसार जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए जो है जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, थ्योरी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस अप टू सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा असिस्टेंट के लिए। और किस किस कंप्यूटर टाइपिंग जो है 10 मिनट ड्यूरेशन का 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रखा गया है। इस तरह से असिस्टेंट के लिए विभिन्न सब्जेक्ट में यह डिटेल जानकारी दिया गया है, तो यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब हम बात करें टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए और कम से कम फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अब 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट या आपके पास 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है 50% अंक के साथ में, और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट सिविल में है या विभिन्न विषय में जिसमें आवेदन आमंत्रित है उसमें है, या आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह सिलेबस आपको चेक कर लेना है। यह सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस सारे पोस्ट से रिलेटेड सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब नीचे आते हैं तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है, जूनियर सीनियर टेक्नीशियन, तो सिलेबस आपको चेक कर लेना है। टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है 27 साल है और क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और साथ में ITI 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं, या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और फर्स्ट डिवीजन और ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला है विभिन्न ट्रेड में तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब लास्ट का टेक्नीशियन का जो हमारा पद है विभिन्न ट्रेड में, तो इसके लिए बता दूं कि जिस ट्रेड में आवेदन आमंत्रित हैं उस ट्रेड में यह क्वालिफिकेशन इन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और या ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं स्टैंडर्ड 50% अंक से पास आउट है और विभिन्न ट्रेड में जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ITI कोर्स सर्टिफिकेट है। जैसे सिविल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इस तरह से विभिन्न ब्रांच वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है, या 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीजन पास आउट है और ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर का ड्यूरेशन वाले सिविल में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यही क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, यानी जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं यह क्वालिफिकेशन उस विषय में होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा यह सब डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। और जो ये पद हैं इसकी हम बात करें यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी एज लिमिट है 27 साल। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन आपको बताया 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। इसमें साइंस सब्जेक्ट से कंपलसरी नहीं किया है और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है।
और सिलेबस आप देख सकते हैं, कुछ पद है प्रमोशन से भरा जाएगा, कुछ पद है सरकारी नौकरी से भरा जाएगा। एग्जाम का पैटर्न सेम है जो अभी हमने बताते आ रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम आपको रखा गया है। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। बाकी डिटेल जानकारी आपको नोटिफिकेशन लेकर पढ़ लेना है, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में आवेदन आमंत्रित है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में आवेदन आमंत्रित किया गया है।